पड़ोसी का घर जलाने वाले को अपनी छत का ख्याल रखना जरूरी है। म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया। अराकान आर्मी, जो म्यांमार के सबसे शक्तिशाली जाति सशस्त्र समूहों में से एक है, उसने बांग्लादेश के साथ सटी 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। इससे म्यांमार के रखाइन राज्य और बांग्लादेश के बीच तनाव और बढ़ गया। दरअसल अराकान आर्मी ने म्यांमार के पश्चिमी शहर माउंगडा में अंतिम सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के साथ उन्होंने रखाइन राज्य के उत्तरी भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर उनका नियंत्रण पूरी तरह से हो गया है। चौकी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल थुरिन तुन को भगाने की कोशिश करते समय पकड़ लिया गया। जून 2023 से इस इलाके पर हमला हो रहा। चलिए अब जानते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। दरअसल बांग्लादेश के साथ सीमा पर गतिविधियां अब अराकान आर्मी के नियंत्रण में है। नफ नदी पर परिवहन को रोक दिया गया है। वैसे रखाइन में अराकान आर्मी की स्थिति की बात करें तो रखाइन राज्य अब म्यांमार के गृह युद्ध का केंद्र बिंदु बन चुका है। अराकान आर्मी ने 11 टाउनशिप पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ये समूह म्यांमार की केंद्रीय सरकार से स्वायत्तता की मांग कर रही है। उनका अगला निशाना एन शहर है, जो म्यांमार के पश्चिमी भाग का रणनीतिक मुख्यालय है। नवंबर 2023 तक उन्होंने 30 से अधिक सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। उनका गठबंधन अन्य सशस्त्र जाति समूहों के साथ भी है। बांग्लादेश के साथ सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई है। अराकान आर्मी के इस कब्जे से बांग्लादेश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। वैसे देखा जाए तो रोहिंग्या संकट भी बढ़ता जा रहा। साल 2017 में म्यांमार से भागकर 7.4 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। अब बांग्लादेश को और अधिक शरणार्थियों को आने का खतरा है। अराकान आर्मी ने दावा किया है कि स्थानीय रोहिंग्या मुसलमान नाव से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल यानी बीजीबी अब म्यांमार की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। नफ नदी और अन्य इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही। रोहिंग्या संकट के कारण पहले ही कैंपों में भीड़ और संसाधनों की कमी है। म्यांमार के गृह युद्ध का असर सीमा व्यापार और बांग्लादेश की अंतरिम सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। अराकान आर्मी की गतिविधियों ने मानवाधिकार संगठनों को चिंतित कर दिया है। बुथिदाउंग शहर पर कब्जे के दौरान 2 लाख से अधिक लोगों को जबरन निकाला गया। अधिकतर मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। रोहिंग्या नागरिकों पर हमले और हिंसा की घटनाएं सामने आई। बता दें कि बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर कब्जा म्यांमार के लिए उसकी कमजोर स्थिति का प्रमाण है, लेकिन इस कब्जे से बांग्लादेश को भी सुरक्षा, संसाधन और शरणार्थियों के रूप में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब पड़ोसी का घर जलता है तो चिंगारी आपके आंगन तक भी पहुंच सकती है। देखना यह होगा कि म्यांमार और बांग्लादेश इस संकट का समाधान कैसे निकालते हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।